जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आज हमारे साथ हैं ए मार्शल बेदी। मैंने आज दोपहर में आपको बताया था टुडे इज़ गोइंग टू बी अ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन गाइस। सर से हमको सीखने को बहुत मिलता है। तो आज ज़रा काफ़ी सारे सवाल हैं मेरे को पूछने के लिए सर से, लेकिन सबसे पहले सर को नमस्कार, वेलकम करते हैं एंड पता करते हैं। बाय द वे, फॉर दोज़ ऑफ यू हू डोंट नो, सर हैज़ फ्लोन 35 ऑपरेशनल मिशंस इन कारगिल एंड अभी रिसेंटली जब कारगिल की जयंती थी, सर थे कारगिल में। तो ज़रा पहले उसकी स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद देन वी विल गो ऑन टू द ग्लाइड बॉम्ब्स एंड दिस बॉम्ब्स एंड दैट बॉम्ब्स। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार राधे, नमस्कार राधे। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई से एनीथिंग, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। टुडे हैपेंस टू बी 15th August, एंड वी आर इंडीड प्रिविलेज्ड एंड प्राउड। एंड आई हैड रेड समवेयर, मैंने लिखा, बहुत जबरदस्त कोट है कि टू बी बॉर्न फ्री इज अ मैटर ऑफ चांस, live free is a privilege, but to die free is a responsibility, which is on all of us. That, दैट्स डीप। and it's very deep. And, we all must, salute those who gave their, today for our tomorrow. That's what they say. एंड आई सॉ इट लाइव। मैं गया था कारगिल में, जैसे आपने बोला। ये सिल्वर जुबली थी कारगिल की, ये ना, देखिए, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो कारगिल की सिल्वर जुबली थी, जिसमें मैंने पार्ट लिया, हिस्सा लिया, और उस धरती पे फिर गए हम, जिसको डिफेंड किया। पहले भी गया हूँ मैं, ये उसी जेएम के था, बट ये थोड़ा स्पेशल सिग्निफिकेंस थी, इसलिए कि बहुत सारे वेटरन आए थे। इन्होंने ना बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम किया इस बार, और जितने वेटरन ये टच कर सकते थे सब आए थे। अब इन्होंने वहाँ पे देखते बनता था कि कितने लोग हैं, और बहुत सी स्टोरीज को रीलिव किया गया। पर मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहूँगा, जो लाइव इंसिडेंट मेरे सामने हुआ, जो ना मेरे दिमाग पे बहुत इफ़ेक्ट किया उसने, और मैंने कई जगह लोगों को बताया। और वो ऐसे इफ़ेक्ट किया कि अगर आप उसको उस पैमाने से तोलें कि भई उसमें सैक्रिफ़ाइस कितना था, क्या था, शायद बहुत कम था उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने जानें गँवा दी, एटसेट्रा। बट द एसेंस ऑफ इट इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे। ऐसा था कि हम फंक्शन अटेंड करने के लिए, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन, तो इवनिंग फंक्शन था ये, एक फॉर्मल डिनर, तो हम सब जा रहे थे। मेरे आगे एक कपल चल रहा था, about 75-year-old, gentleman, and his wife. So they were slowly walking, and we were following them. अब वो terrain वहाँ पे वैसे ही है, आपको even मेस तक भी जाना हो या कैसे जाना हो, थोड़ा पत्थर-वत्थर वैसे हैं, तो वो ना ट्रिप करके गिर गए। He just fell, okay? वो जैसे गिरे, उठे, आई मीन भाग के लोग चढ़े, और उनके ना ये दाहिने ट्राउज़र जो फटी 2-3 जगह से ना, ऐसे करके लिटरली हुँ। टॉर्न। तो उन्होंने ना उठ के वो, क्योंकि मैं साथ में था, मेरे को बोला, "अरे यार, मेरे को ना अब ये चेंज करके आना पड़ेगा सूट, तो थोड़ा मेरी तरफ से बोल देना चीफ गेस्ट जो हैं वहाँ पे, अपोलोजाइज़ कि अगर मैं लेट हो गया तो, कि ऐसे हो गया।" तो मैंने भी बोला, मैंने कहा, "अरे सर, आप लेट सूट चेंज की बात तो छोड़ो, यू नीड मेडिकल हेल्प, क्योंकि ये जैसे आपकी ट्राउज़र फटी है, ये तो इट मस्ट हैव कॉज़्ड इंजरी इनसाइड, विज़िबली, बिकॉज़ अगर फट गई और पत्थर थे तो वो तो लगा होगा ना आपको।" So, he looked at me, he smiled, he says, "अरे नहीं यार, this is my artificial leg. It doesn't hurt anymore." And and then I realized कि what was artificial leg, and how did he get that artificial leg? Even greater story, because ये ना तब कर्नल थे, 8 माउंटेन डिवीजन के सिग्नल रेजिमेंट कमांड कर रहे थे, ओके। और क्या हुआ कि इन एक जगह पे, मतायन जगह है द्रास में, वहाँ बहुत हैवी शेलिंग हो रही थी, और इनको बोला गया, इन्होंने ना वो चेंज करना था, एक ना फॉर्मेशंस चेंज करनी थी, तो पूरी जो सिग्नल रेजिमेंट, जो उनकी कम्युनिकेशंस थी, उनको रीडिप्लॉय करना था। तो ये ना पूरी डायरेक्ट कर रहे थे उनकी रीडिप्लॉयमेंट अपनी यूनिट्स की, जब एक आर्टिशियल गिरा, और उसका एक स्प्लिंटर, इट केम एंड कट थ्रू हिज थाई, इन हाफ वे, नॉट कंप्लीटली, बट बैडली इनफ। तो ही वाज टू बी इवैक्यूएटेड, कि भाई आपको फटाफट ले जाएं, पर उनको था कि अगर ये सिग्नल यूनिट्स, जो फॉर्मेशंस हैं या जो कम्युनिकेशन नोड्स हैं, अगर ठीक समय से डिप्लॉय नहीं हुए टाइम से, तो और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या मेरा ऑफेंसिव डिले हो सकता है। विद दैट इंजर्ड लेग, ही कैरिड ऑन टू रीडिप्लॉय। उनको, मतलब सारा कुछ उन्होंने पूरा खत्म करके, बट बाय द टाइम इट वाज टू लेट, दैट वुंड हैड बिकम वेरी बैड।
and ultimately his leg had to be amputated. My point is यार choice थी उनके पास choice थी कि मैं फटाफट हॉस्पिटल चला जाऊं, और क्या उम्र होती है यार, 48 49 years at that time, your whole life is in front of you, and he could look at it कि भाई he will have to live without the leg. पर क्या जज्बा है और क्या जुनून है उस वक्त का, कि उसकी परवाह किए बिना he just led the operation and probably contributed. And it was such a honor to meet this gentleman, and the smile on his face, the I mean, you, when I'm narrating it or you're listening it, you tend to get a lump in your throat that when you're narrating this incident. But he had just kind of taken on 25 साल की बात कर रहे थे हम पुराने, और वो देखो कारगिल में आए, कोई ऐसे जताने नहीं आए कि मैंने बहुत कुछ किया, ही वाज जस्ट नॉर्मल। और अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो मेरे को पता भी नहीं चलता कि इनकी लेग आर्टिफिशियल जैसे वो मूव अराउंड कर रहे थे। सो दिस इज द काइंड ऑफ सैल्यूट, मेरे को लगा मेरा जाना काइंड ऑफ सफल हो गया वहां पे, दैट आई मेट ए पर्सन लाइक दैट। सो लाइफ की आउटलुक चेंज हो जाती है यार। हम छोटी छोटी बातों के लिए इधर उधर के, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, यहाँ नहीं गए, वो नहीं गए। आई मीन ऐसे लोग हैं यार जिनकी वजह से यू एंड आई आर सिटिंग एंड टॉकिंग नो, अदरवाइज स्टोरीज ऑफ लाइफ would have been very different. Anyway, I felt like narrating this since you talked of Nice, sir. Kargil. It's a very touching story. I mean, and I Yeah. can just honestly picture this. उन्होंने हंस के बोला, ओ नहीं यार, आर्टिफिशियल है, कुछ नहीं Yeah. He says, no, it है। doesn't hurt anymore. ये नहीं कुछ नहीं है, artificial. टेंशन नहीं है। Yeah, He would have yeah. said it with a laugh also. Laugh out. Yeah, smiled. I Doesn't mean, matter. the very effective. Yeah. So, no, with no grudge, no nothing. Anyway, I know, let's, that's the God whole bless thing. him. I mean, Yeah, look at our armed forces, sir. वहां yeah, पर वेस्ट में लोगों को पीटीएसडी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, हमारे लोगों को भी होता है, बट लुक एट द स्ट्रेंथ इनसाइड द पीपल yeah, कि they yeah. deal with the damn thing Precisely. and get the courage to bloody stand up, fight with life, and not just Yeah, fight, win, and laugh about it after that. absolutely. Yeah. That is the strength and the training that the armed forces stand for. I mean, it's an amazing story, sir. Yes. Heart touching. Thank you. Very Yes. heart touching, sir. Thank you for narrating this, because पूरी तरह से changes the way you think, right? And on Yeah. such a day like today, thank you. Yeah.